अभी हमारे पास एक विला का डिजाइन आया था और स्पेस उनका काफी बड़ा स्पेस था, लेकिन उस स्पेस के अंदर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी जिसके अकॉर्डिंग उनको एक स्पेस ऐसा क्रिएट करना जहाँ पे वो अच्छे से रह सके। और लोकेशन जो है इसकी लोनावला थी। तो बिना किसी तरीके चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले स्पेस को समझ लीजिए। तो मैं पहले एरिया बताया था, तो ये लगभग 3000 स्क्वायर फीट जो है वो एरिया था इस प्लान का। बहुत बड़ा एरिया था, तो ऐसा वेंटिलेशन का तो कोई इशू नहीं था, तो चारों तरफ से ओपन ही था ये। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्रेंस की। तो यहाँ से जो है इनका एंट्रेंस हो गया। तो एंट्रेंस करते यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 4 to 6 जो है वो गाड़ियों की यहाँ पर आपको जगह दिख रही होगी। तो यहाँ पे अभी भी 1 या 2 गाड़ी यहाँ पर आ सकती है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ से एंट्री करेगा तो यहाँ से उनको जो पूल का इस तरीके से यहाँ पर जो है वो व्यू नजर आएगा। और पूल की अगर मैं साइज के बारे में बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 40 फीट था ये, एंड जो लेंथ जो थी इसकी वो अराउंड 45 फीट के आसपास ही। तो पूल जो है यहाँ पर क्लियरली मेंशन ही है। और फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से व्यक्ति जो है यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे गाड़ी जो है वो खड़ी हो जाएगी, एंड यहाँ से कोई व्यक्ति आराम से उतर जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ से जो है मेन आपकी एंट्रेंस हो गई विला के अंदर जाने की। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो 3 स्टेप्स दे रखे हैं, एंड इसके साथ में यहाँ पर आपका वाटर बॉडी आ गया, यहाँ पे वाटर बॉडी आ गया। तो एंट्रेंस से जब कोई व्यक्ति अंदर चलेगा ना, तो दोनों तरफ पानी मिलेगा, तो वो बहुत ही प्रीमियम और रिच लुक देगा। और फिर अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप डायरेक्शन भी देखेंगे ना, तो ये आपकी नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है। तो नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, तो इसी जोन में ही जो है हमने यहाँ पर जो है वो वाटर बॉडी को रखा हुआ है। और अपकमिंग 1 Feb को हम वास्तु के ऊपर एक वेबिनार ले रहे हैं, जिसमें कि डिटेल में हम वास्तु को साइंटिफिक वे में सिखाएंगे और लाइव 1-on-1 आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है। तो अगर आप वास्तु को सीखने में इंटरेस्टेड है तो जल्दी से जाके वेबिनार को एनरोल कर लीजिए। तो यहाँ से आपकी एंट्रेंस हो गई। एंट्रेंस करते आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रीन एरिया आ गया, जो कि लेवल्स में यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका एक लेवल है, इसका एक लेवल। तो लेवल में यहाँ पर क्रिएट हो गया 10 फीट है, और ये आपका 8 फीट 9 इंचेस बाय 20 फीट 6 इंचेस के राउंड है। फिर यहाँ से जब व्यक्ति आ जाएगा तो ये कोर्टयार्ड एरिया आ गया, इसका साइज अप्रॉक्स 15 फीट बाय 15 फीट 3 इंचेस है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ पे नॉर्मल सीटिंग दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो यहाँ पर वेट करने के लिए एक सीटिंग यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ से एंट्रेंस करते ही जो है वो स्पेस के अंदर जब वो एंट्रेंस हो चुका है बंदा, और यहाँ पर बड़ी बड़ी विंडोज यहाँ पर दे रखी है। ये बीच में आपका डाइनिंग एरिया आ गया, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका किचन का जो है वो एरिया आ रखा है। और डायरेक्शन देखेंगे तो ये साउथ के पोर्शन में जो है वो किचन आ रखी है। और जनरली किचन आपकी साउथ या फिर साउथ ईस्ट के जोन में आती है, क्योंकि दोनों ही आपका जो फायर रिलेटेड जोन है। फिर किचन का जो एरिया है वो है 14.5 फीट बाय 16 फीट 10 इंचेस। इसके साथ ही में ही यूटिलिटी एरिया को यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा हुआ है, जिसका साइज है 4.5 फीट बाय 14 फीट 9 इंचेस का। एंड सबसे मजेदार बात ये देखो, जो किचन है ना, तो किचन के साथ ही यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे बाहर जैसे अंदर तक डाइनिंग आई गया, मतलब बाहर अगर पार्टी करनी है तो यहाँ पर भी जो है एक छोटा सा गार्डन जिसमें कि आपका डाइनिंग रखा हुआ है, जो कि ऊपर से ओपन रहेगा, तो वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और ये बेसिकली इसलिए भी दे रखा है क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, अगर वो बारबेक्यू अगर यहाँ पे क्रिएट करे तो किचन के साथ में कनेक्टेड रहनी चाहिए। और यहाँ से ओपन है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी अगर वो ग्रिलिंग वगैरह करते हैं तो। फिर उसके बाद हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं तो ये प्लांट आ गया यहाँ पे, एंड फिर और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका ड्राइंग रूम आ गया। तो ड्राइंग रूम बेसिकली जो दे रखा है ना यहाँ पर, तो आप देखेंगे तो पूरी स्लाइडिंग विंडोज दे रखी है, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका पूल भी यहाँ से दे रखा है। ठीक है जी। फिर जो बेडरूम 2 है, जो कि अगेन लग्जरी बेडरूम है, जिसका साइज आप देखेंगे तो 21 फीट 1 इंचेस बाय 14 फीट 6 इंचेस का है। एंड इसका भी जो है पूरा का पूरा स्विमिंग पूल व्यू यहाँ से जो है वो दे रखा है। एंड ये इसका ड्रेसिंग हो गया। और इधर की साइड में जाएंगे तो आपका टॉयलेट हो गया यहाँ पर, और टॉयलेट के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाथटब भी यहाँ पर दे रखा है। फिर किचन के जस्ट साथ में आप देखेंगे तो ये बेडरूम 1 आ गया, एंड बेडरूम 1 जो है ये आपका है 13 फीट 2 इंचेस बाय 16 फीट का। तो ये जो बेडरूम है इसके साथ में डेक दे रखा है कि कोई व्यक्ति स्लाइडिंग को करके यहाँ पे अगर बैठना चाहे तो बैठ सकता है। और यहाँ से जो है वो प्रॉपर एक छोटा सा गार्डन भी यहाँ पे साथ में दे रखा है, एक सेपरेट गार्डन बेसिकली जो बेडरूम 1 में रहेगा। फिर इनके साथ में ड्रेसिंग आ गया, ड्रेसिंग के साथ में टॉयलेट आ गया। और टॉयलेट जो है आपका थोड़ा सा लग्जरी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाथटब भी है, अलग से यहाँ पे शॉवर एरिया भी दे रखा है, और आपका टॉयलेट और आपका हैंड वॉश का एरिया आ गया। देन फिर उसके बाद हम बात करते हैं, बीच में आपका दे रखा है टेम्पल। तो टेम्पल बेसिकली इस तरीके से दे रखा है कि इंडोर और आउटडोर का कॉम्बिनेशन है, और ऊपर से इसमें छत भी नहीं आ रखी। तो एक तो सबसे पहली बात को कि यहाँ पर जो है ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप चाहेंगे तो फिक्स ग्लास लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर स्लाइडिंग आ जाएगा। तो मंदिर यहाँ से जो है ऊपर ओपन टू स्काई आ गया, चारों तरफ यहाँ पे वाटर बॉडी आ गया। और टेम्पल जहाँ पे ब्रह्म स्थान में दिया था, बहुत सारे लोग माइंड में रखते हैं कि जो टेम्पल है नॉर्थ डायरेक्शन में आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जो टेम्पल है ना, उसका जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वो ब्रह्म स्थान ही है। इसलिए आप पुराने जितने भी मंदिर जाके देखेंगे तो उनके जो गर्भगृह है वो पूरे एरिया के सेंटर में होते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, तो इसके हिसाब से जो है यहाँ पर सेंटर में जो है टेम्पल आ रखा है। फिर उसके बाद मंदिर जो है बिल्कुल मेन डोर के सामने ही है, और ये जो आपका ईस्ट डायरेक्शन है। तो ईस्ट डायरेक्शन जब सूरज की जब रोशनी यहाँ से आएगी तो सीधा मंदिर के ऊपर जो यहाँ से रोशनी पड़ेगी। तो इस चीज का भी जो यहाँ पर ध्यान रखा हुआ है। तो ये प्लान आपको कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर इसकी फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।